मेरा नाम नरेश बेदी, मुंबई, फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन, मेबी सिंस 1980s। ये फील्ड में आने के बाद आपको मतलब कैसा फील कर रहे हो और क्या अचीवमेंट्स आपने अभी तक? फीलिंग तो मतलब आर्ट के हिसाब से ऐसे बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे फादर भी फोटोग्राफर ही हैं और उनके साथ मतलब बचपन हम लोग का उसी में गया है। इवन माय मदर ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प माय फादर ब्लैक एंड वाइट प्रोसेस करने में। तो हम लोग तभी से मतलब छोटी उम्र से जब से पैदा हुआ है तब से ये सब माहौल में ही हम लोग बड़े हुए हैं। द टाइम वी ग्रू अप उनके साथ में थोड़ा केमिकल बनाना है, ब्लैक एंड वाइट का प्रिंटिंग करना है, फिक्सिंग करना है, देन ग्लेजिंग करते थे पहले पेपर को शीट के ऊपर, वो उसको सुखाना एंड कटिंग एंड ऑल दैट। आई मीन फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज वी वर सराउंडेड बाय दिस फोटोग्राफिक एटमॉस्फेयर। तो ये जो बताया आपने ग्लेजिंग, ब्लैक एंड वाइट, तो ये एरा अलग था और अभी का डिजिटल, तो इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? हाँ मतलब ब्लैक एंड वाइट आज भी समझे, मैं इतने साल से कलर कर रहा हूँ तो आज भी मेरा चॉइस अभी भी आई लव ब्लैक एंड वाइट। आई मीन कोई भी स्पेशली जो शेड एंड लाइट के पिक्चर्स होते हैं या तो जहाँ पे भी लाइट में ग्रेड्स है ना, आई स्टिल प्रेफर ब्लैक एंड वाइट। आई लव फॉर ब्लैक एंड वाइट। अब ये जो पैंडेमिक आया था, कोविड, तो ये सिचुएशन में आपके पुराने क्लाइंट किसी ने आपको कांटेक्ट करके पूछा नरेश कैसा है तू, क्या है, ऐसा किसी भी एक कोई एग्जांपल या कुछ? I'll share one experience which is not positive from customer point of view, but उसको बोलते हैं ना तीर लग गया ऐसा। एक कस्टमर था तो उसका 15 साल पहले मैंने when this digital album जब भी नवा शुरू हुआ था तभी 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसका एल्बम मैंने बनाया था और वो एल्बम उसने नहीं लिया, अपने को पैसा भी नहीं दिया। The worst part, the reason for cancelling that album was कि लड़की के, हम लोग लड़के की तरफ से थे, लड़की की तरफ से जो विदाई का पिक्चर था ना, उसके माँ और बाप रो रहे, उसको मैंने बड़ा हैंडलाज किया था and they said that is my mistake। तो I mean that was the worst experience in my life जो मैंने देखा। तो अभी जब टाइम बहुत ख़राब आया तो मेरा घर में भी थोड़ा काम था तो मैंने शिफ्टिंग करा था तो एल्बम मेरे हाथ में आ गया एंड मैं बोला चल ना, लड़की है वैसे भी, एक फ़ोन करके देखते सर, हाँ, चांस लेते हैं। तो आई कॉल्ड दैट पार्टी। तो पार्टी इतना घटिया कि उसमें भी बोले कि यार ये तो 15 साल पहले का, अभी इसका क्या ये है, तो कुछ कम करो इसका। उसमें भी मतलब बार्गेन कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम कस्टमर्स was not which I experienced personally, but ठीक है। उसके बाद भी जब मैंने उसको बोला तो we compromised to a particular price और उसने पैसा दिया और पैसा आ गया मेरे पास। ग्रेट, मतलब आपने संभाल के रखा था तो रिकवरी हुआ, लेकिन कोई हेल्प के लिए ऐसा मतलब नहीं, मतलब किसी ने ऐसा डेफिनेटली कभी फोन करके नहीं पूछा। हाँ, मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड में से आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम, इज विनय शाह फ्रॉम घाटकोपर। अभी पहली बार जब एकदम से 2020 में जब शुरू हुआ मार्च में, और मार्च में शायद अप्रैल में उसका जब फ़ोन आया, हम लोगों ने बात किया तो बोला कि कुछ भी तेरे को तकलीफ है तो मेरे को बोल सबसे पहले। ग्रेट। पैसे का, एंड आई मीन ही इज अ रियल ट्रू फ्रेंड, ही हैज प्रूव्ड लाइक दैट ऐसा, नॉट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर कोई नहीं। अच्छा, जैसे कि नरेश भाई देखा गया कि आप एक एरा से मतलब काम कर रहे हो और आपने ट्रैवल फोटोग्राफी भी मैंने सुना है बहुत किया है, आप लेह लद्दाख, हिमालय जाते थे, तो कभी अब ये पैंडेमिक में कुछ ऐसी यादें आपको जो सताई? एक्चुअली फाइनेंशियली ये मेरे को बांध के रखा हुआ है इसने, नहीं तो सच्ची बोलो तो मेरी ख्वाहिश है अगर इंशाल्लाह मेरे पास अगर पैसा सफिशिएंट लाइफ टाइम मैं ज़िंदगी निकाल सकूँ, इतना पैसा मेरे पास सेफ में आ गया ना, तो मेरी एक ख्वाहिश है एक 2-सीटर कार खरीदने का, मैं और मेरी वाइफ, ओनली 2 of us, ऑल इंडिया पूरा टूर करने का मेरे को। वो ख्वाहिश, वो फोटोग्राफी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या बात है।
यानी फोटोग्राफर के लिए एक अपनी वाइफ एज अ पार्टनर कितनी हेल्पफुल रहती है? ओह माय गॉड, आई कैन नॉट आंसर दैट। मतलब अनबिलीवेबल, अगर समझो उसका सपोर्ट नहीं होगा ना, तो जो ये 1.25 साल से जो हाल चल रहा है ना, कोई फोटोग्राफर सर्वाइव नहीं, जिंदा भी नहीं रह सकता था। हर किसी को उसकी वाइफ का सपोर्ट होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं उसमें। कैन आई पर्सनली आई एम लॉट प्राउड अबाउट माय वाइफ। फिर भी एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि वाइफ के साथ ये फोटोग्राफी रिलेटेड कभी कोई झगड़ा हुआ था? कोई याद, कोई मेमोरी ऐसा कि कोई फंक्शन में आप नहीं जा पाए, या किसी के उनकी मतलब इन लॉज के आप फोटोग्राफी के? नेवर। या भाभी जी ने आपको कहीं रोका हो कि भाई? आई हैव ट्राइड टू बैलेंस दैट रिलेशन ऑलवेज। कहाँ पे क्या प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने हमेशा किया है। मैं अपने पेरेंट्स के रिलेशन, अपनी वाइफ और बच्चों के रिलेशंस को भी बैलेंस करने की बहुत कोशिश करता हूँ, और प्रोफेशन को भी उसके हिसाब से ये करने की कोशिश करता हूँ। बट वन थिंग इज इट इज़ ट्रू पार्ट इन माई लाइफ कि मेरी वाइफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें, वो समझती है किस चीज़ की प्रायोरिटी है, किस चीज़ की अहमियत है, पहले क्या काम करना ज़रूरी है कि पहले कोई सोशल उसमें, क्योंकि बिकॉज शी इज़ हैंडलिंग ऑल दैट सोशल, ओके, एंड शी अंडरस्टैंड्स कि इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि मैं प्रोफेशनली भी अर्निंग्स करूँ ऐसा। बच्चों का कितना सपोर्ट? बच्चों का सपोर्ट सबसे बड़ी भगवान की देन है कि अच्छी वाइफ, अच्छे 2 बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं एंड गुड पेरेंट्स। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑल्सो, सो आई एम वेरी वेरी लकी। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अभी ये पैंडेमिक जाने की तैयारी में है, बोल नहीं सकते लेकिन कभी भी हो सकता है, तो वो फर्स्ट डे में क्या एंजॉय करोगे आप? फैमिली के साथ करोगे, फ्रेंड के साथ करोगे, या क्या मोमेंट रहेगा आपका एक इन शॉर्ट फॉर्म? मतलब हम लोग पर्सनली, मैं मेरा अगर केस बोलूँ ना, तो आई एम ट्राइंग टू एंजॉय लाइफ इवन इन दिस पेंडेमिक, एक्सेप्ट कि फाइनेंशियल टेंशन ऑटोमेटिकली आता ही इंसान में, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मेरे लिए दिवाली रोज़ है ऐसा। और मेरा और मेरी वाइफ का पहले से एक टर्म्स है कि कुछ भी हुआ ना, तो सुबह उठ के वो सब चला जाना चाहिए। वाह। रात गई बात गई, तो वी आर नॉट कैरी फॉरवर्डिंग एनी मतलब रॉन्ग रिलेशन से, तो झगड़ा है या कुछ भी एनीथिंग, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ अवर लाइफ। यानी एक आदमी को कभी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो रात गई बात गई करो तो लाइफ में बहुत अचीवमेंट। सिंपल सीधी सी बात है, भगवान आपको दूसरे दिन सुबह उठाता है, इट इज ग्रेस, आपका नसीब है कि आपको उठाता है, ही इज गिविंग यू वन मोर चांस टू लिव बेटर। कुछ जिंदगी का मतलब मकसद निकले उसका, अच्छा कुछ करो या जिंदगी जियो अच्छी तरह से, इट इज ए लाइफ। मेरा मॉर्निंग का अलार्म भी है ना, सुबह का 5:30 में, उसमें लिखा हुआ है, उसका जो टाइटल है ना वो रीजन्म ऐसा लिखा है। क्या बात। हाँ। एक फोटोग्राफर को अपनी लाइफ में सेविंग को कितना इम्पोर्टेंट? बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए सेविंग्स में। एक मेरा फ्रेंड है, फोटोग्राफर ही है, उसको उसकी LIC की जो सेविंग्स थी ना, वो आज काम आई है उसको। LIC की पॉलिसी सरेंडर किया उसने, तो वो सेविंग्स के हिसाब से उसने LIC भरता था वो, तो उसको लाइफ में काम आई है, जो ये साल 2 साल मतलब निकाल सकेगा वो ऐसा। इट इज़ डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, जो अपन अर्न करते सीजन में अर्न करते हैं, वो ऑफ सीजन में अपना खर्चा हो जाता है, बट अर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्रोफेशनल पर्सन, नॉट ओनली आवर फील्ड, एनी पर्सन। जैसे कि नरेश भाई, यू आर रनिंग वन स्टोर कॉल्ड नटराज, वहाँ पे मतलब एक जनरल स्टोर है, तो व्हाट इज बिहाइंड दैट? मतलब ये आपने क्यों स्टार्ट किया? या फोटोग्राफी से शिफ्टिंग के लिए वजह से किया, या आपका कोई पहले का बिजनेस? ये एक्चुअली बहुत पुराना है, हमारे फादर का है ये, एंड नाउ बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, ही इज़ नॉट एबल टू कम टू द शॉप एंड डू इट। मेरे से जो बड़े भाई है उन्होंने वो टेक ओवर किया था, वो अभी उनसे अकेला नहीं होता था, तो अपना ऑफ सीजन में मैं इनके साथ में ज्वाइन हो गया, तो वैसे वी स्टार्टेड लाइक दैट। आई मीन नॉट विद द इंटेंशन ऑफ के कुछ फील्ड चेंज करना है या ऐसा कुछ भी। ओके। मेरे को ऑप्शन था कि इधर बैठने के बावजूद भी मैं अपने सिलेक्टेड काम करता था। ओके। हाँ। तो एक फोटोग्राफर को अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिले तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी चीज़ ईमानदारी से, मेहनत से कमाई है, उसमें कोई शर्म की कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आई मीन गुंजाइश का सवाल और ऑप्शन भी नहीं है, वी कैन से।
आज की तारीख में इंसान 2 पैसा कमाने के लिए कुछ भी करे, बट इट शुड बी फेयर इनफ, ईमानदारी होनी चाहिए और मेहनत से होना चाहिए, आदमी साफ नीयत से होना चाहिए। टू अवर फोटोग्राफी फर्टर्निटी, मतलब क्या उनको लाइफ में करना चाहिए, जैसे कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या नया जनरेशन जो आ रहा है उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए क्लाइंट के साथ, एक अच्छा सा मैसेज मतलब। ठीक, ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जो डिफरेंस देखा है, मतलब हम लोग जब काम करते थे और अभी जो लड़के लोग काम करते हैं उसमें डिसिप्लिन का बहुत कमी है। डिसिप्लिन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बात करने का आपका तरीका, आपका मतलब इसमें सिंसियरली स्पीकिंग क्या होता है, जब मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरा कंसंट्रेशन काम में इतना होना चाहिए कि 1000 आदमी जो हम लोग को देख रहे हैं ना, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मतलब कुछ और देख रहा है, कुछ और गलत कर रहा है, कुछ और कहीं और इसका ध्यान है। इसका हमारा जो काम करने का जो कंसंट्रेशन है दैट हैज़ बीन लॉस्ट आई थिंक। जो हम लोग काम करते थे हम लोग को पता भी नहीं चलता था, कभी सुबह से शाम हो जाती थी। वी वर सो एंग्रोस्ड इन अवर कंपोजिशन बोलो, या तो इवन जब म्यूजिक के शूट्स करते थे हम लोग, तो आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड था सुनील महेश्वरी करके, मे बी पीपल नो अबाउट हिम, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मतलब उसको लूज करने के बाद में मेरा हिम्मत हार गया। हमारा इतना अच्छा टीम था, वो लूज किया उसको, तो उसके बाद में मेरे को बहुत तकलीफ हुई और मैं ग्रेजुअली फिर आस्ते आस्ते ये फील्ड से निकलने लगा ऑटोमेटिकली। ही वॉज सच ए गुड कैमरामैन। और ऑनलाइन मिक्सिंग पे जो हमारे मयूर भाई बैठते थे या दास भाई है, जो भी बैठते थे, उन लोग को मालूम था कि ये म्यूजिक पीस के ऊपर इसका कैमरा चलेगा और वोकल पे इसका कैमरा उठेगा। हम लोग बिना हेडफोन के, मतलब बिना बात एक दूसरे किए भी उसको मालूम था कि अभी ये कैमरा सुनील का स्विच करना है, अभी ये कैमरा होल्डिंग आएगा तो अभी बेदी का कैमरा, क्योंकि बेदी का कैमरा हवा में है, बट इट विल कम डाउन एज द वोकल कम्स। ऐसा परफेक्ट। So, I mean, it was so beautifully managed, and we were lovers actually. ओके, We were lovers of photo making, video making, or anything, even music also. जो चीज जो परफॉर्म हो रही है, जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है उसका कोई भी। It has to be 100%. There is no doubt about it. ओके, आज मेरे को इतना कसम से गुस्सा आता ना, कोई मुंह में मावा है किसके, कोई फोन पे बात कर, आई मीन इवन टॉकिंग ऑन द फोन इज शिट, आई डोंट लाइक इट ऑल। मेरे को इतना तकलीफ होती है, मैंने पूछो मत। अभी भी जब से मैंने 96 में मोबाइल आया फर्स्ट टाइम, आई रिमेम्बर माइकल जैक्सन का शूट था और मैंने वो मोबाइल खरीदा था मैंने 58,000 रुपीज में, फिर आई यूज्ड टू पे 38 रुपीज पर मिनट। वो मैंने मोबाइल लिया था और वो मोबाइल में माइकल जैक्सन का शो मैं जब भी कर रहा था ना, तो वो मैंने मोबाइल मेरा ऑन रख दिया था खाली, जस्ट टू मेक माई वाइफ एंड चिल्ड्रन टू लिसन। इट वॉज सो ग्रेट, सो ग्रेट। मैंने लाइफ में कभी जिंदगी में माइकल जैक्सन का शो कभी नहीं देखा है। फॉरेन के अच्छे से अच्छे बैंड्स का शूट किया है मैंने, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। यानी न्यू जनरेशन को परफेक्टनेस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, मतलब कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी मेहनतू हो, कुछ भी हो, योर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप एक बार समझो, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनो ना, डिसेंट कंफर्टेबल कपड़े भी पहनो ना, बट योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इवन आपकी आंखों का मटकना, आंखों का घूमना इधर उधर, बहुत ईच एंड एवरीथिंग इज बीन वॉच्ड बाय पीपल। जैसे आपने बोला कि एक फोटोग्राफर स्टेज पे है, लेकिन पीछे जो 200 आदमी है, यानी 400 आके आपको देख रही है, तो ये सी व्हाट मींस व्हेन वी आर वर्किंग ना, अपन 1000 आदमी को साथ में देख नहीं सकते, लेकिन वो 1000 आदमी अपने को देख सकते हैं। एग्जैक्टली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू कम आउट। ऐसा नहीं कि उसमें सीखने जैसी कोई चीज ही नहीं है, इट इज नेचुरल, उसमें कोई नवा कुछ खरीदना नहीं है। यह मतलब मेरा बोलने का मतलब है, आपको अपने काम से आप किसी से अगर 1 रुपया भी चार्ज कर रहे हो ना, तो उसका हक बनता है कि उसको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी देना चाहिए आपको उसको। ग्रेट। अभी एक माहौल चल रहा है, एरा मतलब आ रहा है कि 50+ फोटोग्राफर्स के पास काम नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन है, तो वो फोटोग्राफर कैसे सर्वाइव, उनको क्या करना चाहिए? ये है, लेकिन जो भी 50+ है उनका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 90 लोगों को लेना जरूरी है। उनका जो तजुर्बा है, उनकी कई बार नए यंगस्टर लोग होता है, अरे ये क्या है, ये तो पागल है, इसको क्या आता है, लेकिन उसको जो आता है ना, वो तेरा जन्म निकल जाएगा तो भी नहीं आएगा तेरे को। दैट यू हैव टू पिक फ्रॉम दैट पर्सन।
जो भी एक्सपीरियंस वाला आदमी है ना, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं कभी भी ऐसा। उनको जो तकलीफ आ रही है आज की तारीख में, दैट इज बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप। समझो एक पर्टिकुलर आज कपल है, उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर का काम किया होगा उसने, तो ये जो जनरेशन चेंज हुआ है, उनको ये सब यंग लड़के चाहिए काम करने वाले, तो वो डेफिनेटली आया ही है, उसमें फर्क आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका असर हो रहा है, सबको हो रहा है सर। थैंक यू सर। एक कोविड के लिए एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। कोविड तो क्या, बी केयरफुल, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो तो सब करना ही चाहिए आपको, और डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ वॉश करना, सब कुछ करना ज़रूरी है। कीप गुड हाइजीन, घर में रहना ज़रूरी है, बिना काम के बाहर निकलना ठीक नहीं है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, विदाउट अर्निंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट जान पहले है, और जान है तो जहान है। नरेश भाई, आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो एक दो लाइन प्लीज आपके तरफ से, कोई भी अच्छा गाना या कुछ भी नज़म आपके पास हो। अच्छा हुआ आपने ये लास्ट में बोला गाने के लिए, नहीं तो पहले का तो ये बंद करके चले जाता। अच्छा। मेरी चॉइस सब पुराने गाने की है, बट इवन देन आई विल सिंग फ्यू लाइंस। जो तारी पे गुजरी है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है, अश्कों ने जो पाया है वो गीतों ने दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है, अश्कों ने जो पाया है। थैंक यू वेरी मच।